आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, है ना। और ये ट्रिग्नोमेट्री का नाम आपने बहुत बार सुना होगा मेरे हिसाब से, लगभग बहुत बार, है ना। गिनती भी आप नहीं कर पाए होंगे कि कितना बार सुने होंगे। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कहीं ना कहीं इसके नाम उसके बारे में आप सुने तो हैं, लेकिन क्लास 10th में आपका जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर होगा इसका सामना आपका ट्रिग्नोमेट्री से पहली बार होने जा रहा है ना। इसके पहले जो भी क्लास था हमारा, चाहे आप सर्किल लीजिए, ट्राइंगल लीजिए, है ना, उसके बाद फिर स्टैटिस्टिक्स लीजिए, प्रोबेबिलिटी लीजिए, इन सभी से आपका पाला पिछले वाले क्लासों में पढ़ा था, यानी कि 9 में 8 में आपको देखने को मिला था ये सब चीज़। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री हो गया, फिर से एपी हो गया जिसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ये ऐसे ऐसे कुछ चैप्टर है ना जो कि आपको केवल क्लास 10th में ही मिलेंगे। हालांकि आगे क्लास 10th के बाद मिलेंगे आपको ये सब चीज़ मिलेंगे, है ना, लेकिन क्लास 10th में आपको पहली बार इन सारे चैप्टर को पढ़ने पड़ते हैं। तो आज हम लोग करेंगे, हालांकि एपी भी हमारा बिल्कुल एक नया चैप्टर था, वो हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग बिल्कुल अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और आपको मालूम है कि सबसे पहली बात तो वही कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसके बेसिक से चीज़ों को समझते हैं, है ना। इसमें कुछ नियम कानून हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो एनसीईआरटी के हिसाब से इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर का नाम। हालांकि अलग अलग बुक में सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी लिखा हुआ होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, या फिर सिंपली ट्रिग्नोमेट्री भी लिखा हुआ रहता है। कंफ्यूज नहीं होना है, नाम कुछ भी रहे, मटेरियल तो सब सेम ही रहता है ना। तो एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग अपना हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, इस चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ा गया है मालूम है? मालूम है क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट जो है ना, शुरुआत जो आपके क्लास 10 से ही होता है। क्लास 11 और 12th में आपका जो है ना एडवांस लेवल इसको देखने को मिलेगा। ये अभी बच्चा जैसा है। क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बहुत ही बच्चा लेवल का है। ये कह रहा है कि आप सीढ़ी पर चढ़ने से पहले आप चलना सीख लीजिए, है ना। समझ लीजिए कि सीढ़ी में कितना स्टेप है, उसको गिन लीजिए, सीढ़ी देख लीजिए मजबूत है कि नहीं है, तभी आप चढ़िएगा। तो आप इसमें अभी चढ़ने वाले नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, अभी पहले आप अपना बेस मजबूत कर रहे हैं, सीढ़ियों को नाप रहे हैं कितना स्टेप है, मजबूत है कि कमजोर है, इस प्रकार का। तो क्लास 10th में आपको ट्रिग्नोमेट्री केवल ये बताएगा कि आपको जो है ना, मतलब बेसिक से आपको एक आइडिया देगा कि ट्रिग्नोमेट्री में आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, ताकि आपका क्लास 11th और 12th में फिर कोई दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया क्यों जाता है? ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों को इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि दुनिया में कोई भी समस्या है एंगल से रिलेटेड, कोई भी मेजरमेंट है एंगल से रिलेटेड, तो उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री मैथ का वो एक ऐसा ब्रांच है जो कि आपको बताता है कि संसार का कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मेजरमेंट हो एंगल से रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड उसको आप सॉल्व कर सकते हैं एक बहुत ही आसान तरीके से, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। बस सिंपल यही हमको बताता है ट्रिग्नोमेट्री, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए। तो ट्रिग्नोमेट्री जब हम लोग पढ़ेंगे ना, जब जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब तब आपके सामने एक राइट ट्रायंगल आएगा। राइट ट्रायंगल के ही इर्द गिर्द आपका ट्रिग्नोमेट्री घूमेगा। पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है ना आपका राइट ट्रायंगल के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है क्लास 10th में। समझ गए बात को? तो राइट ट्रायंगल क्या है, इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट जो है वो हमको पता है, आपको मालूम है ना। राइट ट्रायंगल क्या होता है? एक एंगल 90 होता है, उसके सामने वाला है हाइपोटेनस कहलाता है ना। चलिए, तो हम लोग एकदम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग आगे समझते हुए चलेंगे। एक बेसिक सी जानकारी, चूँकि हम लोग सेशन 2022-23 के लिए पढ़ रहे हैं, तो एक छोटी सी जानकारी आपके लिए ये है कि आपका जो एनसीईआरटी के हिसाब से एक्सरसाइज 8.3 है, 8.3 जो एक्सरसाइज है वो
सेशन 2022-23 में नहीं आ रहा है, तो हम लोग उसको फ़िलहाल अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मेरा मकसद है कि आपका सिलेबस टाइम से कवर हो जाए, ताकि रिवीजन के लिए हमको टाइम मिल जाए। तो याद रखिएगा, आपका जो ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.3 है उसको आप फिलहाल अभी मत बनाइएगा। हाँ, यदि टाइम बचता है तो आप बना लीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पे अभी उसको स्किप करेंगे। और कभी यदि बीच में टाइम मिल गया है ना, ऐसा यदि लगा कि टाइम है बता देना चाहिए, खाली है समय खाली है तो बता देना चाहिए, तो हम एक्सरसाइज 8.3 भी कभी बता दिया करेंगे, बता देंगे आपको, है ना। लेकिन फिलहाल अभी मेरा मकसद है सिलेबस को कंप्लीट करना, है ना। तो जो रिड्यूस है अभी उसको हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ टाइम समय कभी बच गया तो उसको भी हम पढ़ा देंगे, है ना। तो एक्सरसाइज 8.3 आप उसको फिलहाल अभी रिड्यूस कर लीजिएगा, वो आपके सिलेबस में 2022-23 के सेशन में नहीं है। देखा जाए तो ये तो छोटी सी जानकारी थी। अब देखा जाए ट्रिग्नोमेट्री, तो हमने कहा कि ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरीके से किसके इर्द गिर्द घूमेगा, राइट ट्रायंगल के घूमेगा। तो सबसे पहले तो आपका राइट ट्रायंगल को लेकर जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही तगड़ा होना चाहिए, बहुत तगड़ा होना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि इसी पे पूरा बेस्ड है हमारा। अच्छा, एक और चीज़, बहुत सारे बच्चे ना ट्रिग्नोमेट्री का हिंदी मतलब जानना चाहते हैं, है ना, कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं। देखो, हिंदी में ना बहुत सारा चीज़ आपको ऐसा लगेगा ना कि मतलब एकदम शुद्ध हिंदी इस प्रकार का लगेगा आपको, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में। चलिए अब हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखा जाए, अब ये है आपके सामने एक बिल्कुल राइट ट्रायंगल। अच्छा, यदि हम इसमें अभी कुछ मेंशन ना करें तो आपको देखने से भी लग रहा होगा कि एक राइट ट्रायंगल ही है। क्यों लग रहा होगा? क्योंकि बिल्कुल एक परपेंडिकुलर है बेस पे, है ना। चलिए, अब जो आप थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बारे में, क्या जानते हैं आप, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, यानी कि इसका जो वैल्यू है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और आप कुछ नाम देना चाहें तो नाम दे सकते हैं, ABCPQR STU, कुछ भी दे सकते हैं आप, EFG, कुछ भी। तो ये हो गया आपका राइट ट्रायंगल। आगे देखा जाए फिर। अच्छा, अब एक बात फिर से, यदि ये राइट ट्रायंगल है, यानी कि एक 90 डिग्री है ये, तो ये दोनों कितना होगा, यानी कि एक्यूट एंगल होगा। एक ट्रायंगल का सम कितना, 180, और ये अकेला 90 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों का जो वैल्यू होगा वो 90 से तो कम ही होगा, 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 से कम होगा। तो ये दोनों आपका क्या है, एक्यूट एंगल है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। अब एक और चीज, राइट ट्रायंगल के जस्ट सामने वाले साइड को हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस भी आप कह सकते हैं, मतलब समझने से मतलब है प्रोनाउंसिएशन में क्या रखा है। तो हाइपोटेन्यूस हम लोग इसको कहते हैं। तो ये वाला साइड हमारा हाइपोटेन्यूस कहलाता है, ठीक ना। इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल h से, ठीक है। और ये वाला, अच्छा एक और चीज, कैसे आप समझेंगे हर बार की परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, आप समझिए इसको ध्यान से। देखिए, आपके सामने ये एक राइट ट्रायंगल है, यानी कि 90 है, तो ये जो दोनों बचा ना वो एक्यूट एंगल है, आपको मालूम है। तो इस एक्यूट एंगल को आप सिंबलाइज कर सकते हैं थीटा से, इसको हम लोग कहते हैं थीटा। इसी का पूरा कॉन्सेप्ट है इस क्लास में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, है ना, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, हर जगह पे थीटा आएगा, यानी कि ये आएगा। और हर जगह पे ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसी न किसी एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। साइन 90, साइन 45, कॉस 60, इस प्रकार का यह हमेशा रिप्रेजेंट करेगा। तो ये डिनोट करता है थीटा को। क्योंकि आपको मालूम है कि ये दोनों हमारा एक्यूट एंगल है, लेकिन एग्जैक्ट तो मैं नहीं मालूम है ना, क्या ये 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। जब आपको एग्जैक्ट मालूम ना हो ना, तो उस समय पे हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं किसका, थीटा का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा थीटा हो गया, ये थीटा आप यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन एक जगह पे हम लोग समझने के लिए लिख लिए हैं, ठीक ना। तो जो थीटा आप यहाँ पे लिखेंगे वही थीटा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एक ही जगह पे लिखे हुए हैं समझने के लिए। अब देखा जाए, राइट ट्रायंगल यानी कि 90 के सामने वाले को हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूस,
और थीटा के सामने जो होता है हमारा जस्ट सामने, उसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस अब आप पहचान लेंगे। थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, बस। और जो तीसरा जो बच गया वो बेस है ना। तो ये वाला आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल p से, है ना। अच्छा एक बात फिर से, और यदि यहाँ पे थीटा होता तो कौन सा परपेंडिकुलर होता, ये वाला परपेंडिकुलर होता हमारा, क्योंकि इसके सामने वाला ये हो जाता। तो थीटा जहाँ रहे उसके जस्ट सामने वाला हमारा कहलाएगा परपेंडिकुलर, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, ये हो गया, और जो बच गया वो तो हमारा बेस ही है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल b से। चलिए अब जरा बता दीजिए इसमें कोई डाउट, एकदम पूरा हम लोग बेसिक से चल रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो थीटा मेनली हम लोग एक्यूट एंगल को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो आपने यहाँ पे लिखा है थोड़ा सा हम लोग इसको स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, है ना, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। देखा जाए तो ए बी सी आपका क्या था, ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल ही तो है आपका ए बी सी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इस राइट ट्राइंगल में आपका ए बी क्या है, ए बी क्या है आपका इस राइट ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर है। तो बेसिक से इसको समझते जाइएगा, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल p से। आगे ए बी हो गया, बी सी आपका इस राइट ट्राइंगल में क्या है, बेस है, और इसको रिप्रेजेंट हम लोग स्मॉल b से करते हैं। आगे देखा जाए उसके बाद ए सी आपका इस राइट ट्राइंगल में क्या है, हाइपोटेनियस है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल h से। कोई डाउट इसमें। अच्छा एक और चीज बता दीजिए, इस एंगल का नाम बताइए तो, सी का, या तो आप इस एंगल का नाम ए सी बी कह सकते हैं या फिर बी सी ए कह सकते हैं। तो एंगल चलिए हम लोग लिख लेते हैं ए सी बी बराबर क्या माना आपने, थीटा माना। थीटा लिखने का तरीका क्या है, ओ लिखिए, बीच से आप इसको इस प्रकार से काट दीजिए, सिंपल। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सीधा भी कर दीजिए चलेगा, थोड़ा सा यदि आप इसको टेढ़ा भी कर दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन सीधा कीजिए, ज़्यादा अच्छा माना जाता है। सीधा कीजिए, सीधा, ठीक ना, ये वाला सीधा। लेकिन हाँ हड़बड़ी में यदि ऐसा भी लिखा जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उतना मिस्टेक चलता है, मैथ में इतना मिस्टेक लाजमी है, करना भी चाहिए, है ना, गलती अच्छा होता है, सीखता है आदमी उससे। आगे बढ़ा जाए फिर, तो ये हो गया आपका, चलिए हम कह रहे हैं तो भाई हम भी सीधा ही लिख दे रहे हैं, है ना। चलिए तो ये हो गया हमारा, और ये हो गया आपका थीटा, ठीक है। तो एंगल ए सी बी को आपने मान लिया थीटा। अच्छा इतना के बाद अब क्या आप पाइथागोरस थ्योरम बता सकते हैं, बताइए जल्दी। बिल्कुल बता सकते हैं, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा अपना पाइथागोरस थ्योरम, हालांकि इसका भी यूज है इसमें, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर कीजिए बराबर किसके सम के बराबर होगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर और बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। यही हमारा है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। चलिए कोई समस्या है इसमें, आगे बढ़ा जाए फिर। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं ना। चलिए अब हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर थीटा, है ना। यहीं से हमारा इस चैप्टर स्टार्ट होता है, ये तो बेसिक सा चीज़ था जो कि आप जानते हैं। अब हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट है यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो एकदम बिल्कुल कुर्सी का पेटी एकदम बांध लें। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर थीटा। ये जो आपको यहाँ पे थीटा दिख रहा है, ये जो यहाँ पे आपको थीटा दिख रहा है, इसके लिए हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अच्छा रेशियो का मतलब क्या हुआ, फलाना इज टू फलाना, फलाना बाई फलाना,
ऐसे भी लिखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए यदि ये हमारा 4:5 लिखा हुआ है तो हम लोग इसको 4/5 भी लिखते हैं ना। रेशियो का मतलब तो ये होता है। तो ऐसा रेशियो हमारे पास टोटल 6 रेशियो है केवल इस छोटे से ट्रिग्नोमेट्री के लिए, सॉरी ये थीटा के लिए 6 हमारे पास रेशियो है। तो उसको हम लोग करके जान लेते हैं एक एक करके। अब आपने जो बचपन से, हालांकि बचपन से नहीं लेकिन बहुत बार आपने जो सुना है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, इन सभी के बारे में आपने सुना है बहुत। अब आपका यहाँ से सामना भी होने वाला है इन सब से, देखा जाए तो एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहला आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है, चलिए ब्लू मार्कर से लिखा जाए, SIN, साइन थीटा। स्मॉल होना चाहिए, बड़ा नहीं, स्मॉल होना चाहिए, है ना। साइन का एस जो है ना वो स्मॉल होना चाहिए, साइन थीटा। उसके बाद सेकंड में आपका इसे पाला पड़ेगा साइन के बाद कॉस थीटा। थर्ड में होगा आपका कॉस के बाद होगा टैन थीटा। इसके बाद फिर चलिए इधर लिख दें, यहाँ पे लिख दें, चौथा नंबर में होगा आपका कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। पांचवें नंबर में होगा सेक थीटा और छठे नंबर में होगा कॉट थीटा। ये क्या हुआ सर, आपने लिख तो दिया, इसका मतलब बताइए, है ना। बताएंगे अभी हम लोग मतलब इसका, पहले देखा जाए, पहले थोड़ा सा और देखा जाए इसके बारे में। साइन थीटा का जो वैल्यू होता है ना वो होता है P/H। यहाँ पे P क्या है भाई, परपेंडिकुलर है। थोड़ा सा लिख लेते हैं पहले, आप फिर आपको बताया जाएगा। इसका होता है P/H, इसका होता है P/H, B/H, P/H, B/H, इसका होता है B/H, इसका होता है P/H, B/H और P/B, इसका होता है P/B। देख लीजिए, इसको बुक से आप मैच भी कर सकते हैं क्या सही है, P/H, B/H और P/B, बिल्कुल सटीक है ना। चलिए आगे देखा जाएगा। अब यहाँ पे आगे ऐसा मैथ में कहा गया है कि साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है हमारा कॉसेक थीटा, जस्ट उल्टा, रेसिप्रोकल इसका कर दीजिए आप। तो अब जरा बताइए, आप उल्टा इसका करेंगे तो इसका वैल्यू P/H यहाँ पे है, तो अब क्या हो जाएगा इसका वैल्यू H/P। वेरी गुड, इसको याद रखने का भी तरीका वही है, ठीक है। H/P आपने लिख दिया। ऐसा कहा गया है कि कॉस थीटा का उल्टा होता है हमारा सेक थीटा, तो सेक थीटा का उल्टा बताइए अब क्या होगा, सॉरी इसका कॉस थीटा का H/B। वेरी गुड, H/B। उसके बाद फिर ऐसा कहा गया है कि टेन थीटा का जो उल्टा होता है वो हमारा कॉट थीटा होता है, तो इसका उल्टा बता दीजिए, B/P। वेरी गुड, B/P। ये हम लोग क्या लिख रहे हैं अभी हम लोग पता करेंगे, है ना। पहले इतना लिख लिए आप, अब समझते हैं इसको एक एक करके। देखिए साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइट। यदि आपको साइन थीटा का वैल्यू निकालना हो, ठीक है, तो आप लगाएंगे परपेंडिकुलर बाय हाइट। परपेंडिकुलर वही जो आपका इसका वैल्यू होगा, हो सकता है ये 5 सेंटीमीटर हो, 6 सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये अभी फिलहाल आपको ये याद रखने पड़ेंगे, इन तीनों को याद रख लीजिए, ये तीनों बड़ा आसान हो जाएगा फिर, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये। कोई समस्या इसमें? चलिए देखिए अब ध्यान से, P/S, B/H और P/B, इसको याद रखने का तरीका क्या है। हालांकि बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे अलग अलग लोग इनको याद करने का अपना अपना तरीका देते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे आप वो याद कर लीजिए। जिस तरीके से याद करने का आपका मन नहीं कर रहा है तो सिंपली भी आप यहाँ से P/H, B/H और P/B याद रख सकते हैं। लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे अपने क्लास 10th में तो हमारे सर बताए थे कि बेटा देखो इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है, पापा हेलो, बेटा हेलो, पापा बोलो। ये सर बताए थे, पापा हेलो, बेटा हेलो, पापा बोलो। सिंपल सा तरीका था, हमेशा जुबान पे रहता था, है ना। हालांकि और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप इंटरनेट की दुनिया में जाइए, इसका 100 तरीका आपको मिल जाएगा याद करने का, है ना। तो हम लोगों का जो सर बताए थे जो कि आसान सा भी तरीका था कि पापा हेलो, बेटा हेलो, पापा बोलो,
ठीक ना, मतलब कि पहले यहाँ पे हो रहा है पापा हेलो, यानी कि बेटा बोल रहा है पापा को पापा हेलो, है ना, फिर उसके बाद उधर से पापा रिप्लाई कर रहा है बेटा हेलो, है ना, फिर पापा बोल रहा है जवाब, बेटा बोल रहा है जवाब में पापा बोलो, कुछ बोलो, तो खाली हेलो हेलो चलेगा, कुछ बोलना पड़ेगा, है ना। तो ये आसान सा तरीका था, तो जो आपको आसान सा तरीका लगे आप उससे याद रख सकते हैं। दुनिया भर का इसको याद रखने का तरीका है, आपके आसपास जो फ्रेंड होंगे वो भी इसका तरीका बहुत सारे जानते होंगे, है ना, लेकिन जो आपको अच्छा लगे आप वो याद कर लीजिए। हम लोग याद करते थे इसी तरीके से, पापा हेलो बेटा हेलो पापा बोलो, बड़ा आसान रहता था। और जस्ट इसका हम लोग उल्टा कर देते थे तो ये तीनों हम लोग जान दे लेते थे। तो हम लोग ये तीनों कभी याद नहीं रखते थे। अभी भी आप पूछेगा ना अचानक हमसे, ये तो हम नहीं बता पाएंगे अचानक, लेकिन हाँ इसका समझ लेंगे कि अच्छा ये रेसिप्रोकल है किसका, इसका, तो पहले उसका बोलेंगे, उसका दिमाग में चलेगा, फिर इसका बोलेंगे उल्टा करके। क्योंकि देखिए छः को याद करना ना थोड़ा सा मुश्किल वाला बात है, क्योंकि हर बार आपको PH BH PB इस प्रकार से आपको मिलेगा, तो कन्फ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा किसमें क्या बोले। तो ऑब्वियस सी बात है कि कन्फ्यूजन होना ही है, ह्यूमन ब्रेन है भाई, थोड़ा सा हो जाता है, मिसमैच हो जाता है। तो इसको आप याद नहीं भी रखते हैं ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये याद रखते हैं आप और आपको मालूम है कि इसका रेसिप्रोकल ये होता है तो मालूम चल जाएगा। क्या याद रखिएगा कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, और साइन थीटा का होता है P/S, तो ये होगा H/P, सिंपल है ना। तो रेसिप्रोकल करके आप इसको याद रख सकते हैं अपना। चलिए इसमें कोई डाउट है? अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे आपको हमेशा परपेंडिकुलर रखना है, उसका जो लेंथ दिया रहेगा मेजरमेंट दिया रहेगा, सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो आपके सामने हम लोग लिख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा आपको दिमाग में हमेशा चलाते रहना है हमेशा, है ना। मतलब कि इसको आप समझ लीजिए बुखार का ये गोली है, डेली आपको सुबह सुबह उठ के एक बार इसको खा लेना है। खा लेने का मतलब है कि थोड़ा सा एक बार देख लेना है, इसको पढ़ लेना है ना। तो इस प्रकार का है ये। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल सा बात। तो इसमें बेस बाय हाइट, परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका जस्ट रेसिप्रोकल हमारा इधर है। चलिए इतना हो गया, आगे बढ़ा जाए। अब इतना तो कोई भी बच्चा याद कर लेता है, लेकिन हम चाह रहे हैं ना, हम चाह रहे हैं कि इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक ही बार में आपको निचोड़ दे दिया जाए 1 से 2 क्लास में। आज का क्लास और कल वाला जो क्लास होगा, इन 2 क्लास में हम लोग केवल और केवल कुछ रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ लिए। इससे कुछ वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम आपको सवाल बनवाएंगे। मेरा मकसद ये है कि यदि आपके सामने एक साथ, आपके पास यदि एक साथ सारा फॉर्मूला हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का, एक्सेप्ट 8.3 एक्सरसाइज, 8.3 को छोड़कर जितना भी फॉर्मूला इसमें लागू हो सकता है, तो सारा का सारा फॉर्मूला हम देने की कोशिश करेंगे आपको 2 क्लास में, आज का क्लास और कल वाले क्लास में। तो दो क्लास में हमारा केवल फॉर्मूला वाला काम चलेगा, बाकी तो आप सवाल अपने आप बनाएंगे, एकदम फटाफट बनेगा फिर, है ना। चलिए लेकिन हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे, तो पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, आगे बढ़ा जाए फिर। अब इतना मालूम चल गया आपको, आगे देखा जाए। देखिए फिर ऐसा कहा गया है, ऐसा कहा गया है, आप एक टॉपिक ही बना लीजिए। चलिए टॉपिक ही बना लीजिए आप इसका एक, प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर थीटा, इस प्रकार का आप एक बना लीजिए प्रोडक्ट। हालांकि ऐसा वाला तो मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग अपने मन से समझने के लिए बना रहे हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर थीटा। देखा जाए अब इसमें क्या खास बात है, इसमें कुछ क्या नया सीखने को मिल सकता है। देखिए ध्यान से, अब इसका रेसिप्रोकल ये हो गया, इसका रेसिप्रोकल ये हो गया, इसका रेसिप्रोकल ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, जो जिसका रेसिप्रोकल है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज तो हम बताना भूल ही गए, सॉरी बताना भूल ही गए, ध्यान से समझ लीजिए इसको। साइन का पूरा नाम होता है SINE, लेकिन मैथ कहता है कि आप ई को छोड़ दीजिए, आप केवल SIN भी लिख देते हैं तो काम चलेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग यदि लिखना चाहें तो एक बार लिख सकते हैं, आप कॉपी, हालांकि आपके बुक में भी है ये चीज़, आप लिख सकते हैं वहाँ से। तो साइन का पूरा नाम है SINE, ये पहला हो गया। दूसरा साइन के बाद क्या था? कॉस, कॉस का है कोसाइन, COSINE, कोसाइन। उसके बाद क्या था? टेन, इसका पूरा नाम है टेंजेंट, टेंजेंट। उसके बाद फिर क्या था? कॉसेक, कोसेकेंट, कोसेकेंट।
इसका नाम है को सेकेंड। को लिख दीजिए पहले और सेकेंड का स्पेलिंग लिख दीजिए, क्या होता है SECANT, को सेकेंड, बस। उसके बाद सेक, इसके लिए केवल सेकेंड, केवल सेकेंड, सेकेंड SECANT, सेकेंड। और कॉट के लिए को टेंजेंट, को टेंजेंट। इसका आप पूरा भी नाम लिख सकते हैं, याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कभी कभी। सॉरी, को टेंजेंट है ना, को टेंजेंट। चलिए देख लीजिए अब। लेकिन मैथ कहता है कि भाई आप इसको बार बार इतना मत लिखिए, थोड़ा सा ये लेंदी प्रोसेस हो जाता है ना, लंबा थोड़ा सा हो जाता है। तो आप साइन में से क्या कीजिए, ई को हटा दीजिए, है ना। कोसाइन में से आप INE को हटा दीजिए, आसान हो जाएगा। आगे टेंजेंट में से आप TAN केवल रखिए, GENT को हटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद को सेकेंड में से आप सिर्फ केवल किसको याद रखिए, कॉसेक को याद रखिए, यानी कि COSEC, एंट हटा दीजिए, एंट मतलब चीटी होता है, चीटी को हटा दीजिए, बहुत काटता है ये। आगे सेकंड में इसमें भी आपका एंट हटा दीजिए, है ना। और कोट टेंजेंट में आप कॉट, एंजेंट, है ना, एंजेंट, है ना, एंजेंट आप हटा दीजिए, तो इसका आपके सामने शॉर्ट फॉर्म ये सब आ जाएगा, है ना। हालांकि ये आपके बुक में भी लिखा हुआ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मिटा दे इसको, उतना इंपॉर्टेंट नहीं था ये, लेकिन याद रखिएगा, मालूम होना चाहिए आपको, है ना। क्लास 10 के बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री तो कम से कम बेसिक मालूम होना ही चाहिए। चलिए अब देखा जाए, हम क्या करेंगे अब, इन दोनों का जो आपस में रेसिप्रोकल था, इसका रेसिप्रोकल ये था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। देखा जाए अब ध्यान से थोड़ा सा, क्या है, साइन थीटा मल्टीप्लाई ना ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी ऐसे नहीं देगा, कभी भी ऐसे नहीं देगा, बिल्कुल एक डॉट देगा। ऐसा क्यों निकाला गया नियम मालूम है, ताकि आपका पेज बचे और आपका पेन बचे। नहीं मजाक कर रहे हैं, लेकिन मजाक कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई को लिखने का तरीका है, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू, ये आप इसको इंटू कीजिए, कितना है, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसा क्यों हुआ, दिल नहीं मान रहा है, करके देखेंगे। चलिए देखिए, कॉस थीटा का, सॉरी साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, P/H मल्टीप्लाई कॉसेक क्या क्या होता है, H/P, H/P, काट दीजिए जरा, P से P कैंसिल, H से H कैंसिल, यानी कि 1/1 यानी कि 1 आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इन दोनों का भी प्रोडक्ट कितना होगा, 1 होगा, इन दोनों का भी लिख लिया जाए इसको भी, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका भी वैल्यू 1 होता है। इसको भी ट्राई करके देखेंगे, दिल नहीं मान रहा है। B/H है और H/B है, इसको B है, ये थोड़ा सा मिट गया है, अच्छे से लिखिए इसको, देखिए ध्यान से, क्या है, B/H है ना, B/H इंटू H/B, यही तो है। तो B से B कैंसिल, H से H कैंसिल, यानी कि 1/1 यानी कि 1 हो गया, काम खत्म। आगे बढ़ा जाए फिर अब, tan इंटू कॉट, tan इंटू कॉट, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। इसमें भी मेरा दिल नहीं माना, करके देख लेते हैं भाई, क्या है, P/B है, P/B इंटू B/P है ना, देख लीजिए, क्रॉस कीजिए, B से B कैंसिल, P से P कैंसिल, 1/1 यानी कि 1। तो यहाँ पे जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में इस्तेमाल होने वाला है ना। तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा इस चीज को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब इतना जब आप जान गए हैं, तो इससे हम लोग 1-2 कंक्लूजन और निकाल सकते हैं, मालूम है क्या, कंक्लूजन इससे हम लोग 1-2 और निकाल सकते हैं। देखिए क्या निकाल सकते हैं, देखा जाए, यदि आपके पास साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 है, तो क्या आप साइन थीटा का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, देखा जाए, देखा जाए, इससे आपके सामने 2 रिजल्ट आएगा, एक इधर और एक इधर। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय
कॉसेक, कॉसेक थीटा। ये तो बड़ा एकदम नॉर्मल सी बात हो गई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था भाई, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। उसी प्रकार से आप कॉसेक का भी निकाल सकते हैं। चलिए कॉसेक का क्या निकलेगा, कॉसेक थीटा क्या निकलेगा, 1/sin थीटा। वेरी गुड, 1/sin थीटा, सिंपल। आगे देखा जाए फिर, अलग अलग मार्कर से लिख दे रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए ब्लैक से, यहाँ पे भी आप दो रिजल्ट निकाल सकते हैं। कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 1/sec थीटा। देखिए हम कोई हवा में नहीं लिख रहे हैं, ये बिल्कुल जो यहाँ पे वही चीज लिख रहे हैं, और अब इसके बारे में जानते भी हैं। और इसके बाद फिर sec थीटा का क्या होगा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। ठीक है, आगे तो दोनों रिजल्ट आपके पास है। अच्छा इसमें कुछ नया है क्या, कुछ नया नहीं है, वही रेसिप्रोकल जो आपने यहाँ पे किया है, बस वही चीज है उसमें, और कुछ नहीं है इसमें। तो कभी कभी आपको जो है ना रेसिप्रोकल के रूप में ऐसा भी लिखने को मिल सकता है, या फिर आपको कभी कभी कहेगा कि बताइए कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1/sec थीटा। या फिर पूछ दिया कि बताइए sec थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/cos थीटा। आप sec थीटा का रेसिप्रोकल, sec थीटा का रेसिप्रोकल आप b/h भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है, या फिर आपको ये भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो दोनों सेम चीज है, बस यहाँ पे हम लोग अलग से कुछ कर रहे हैं और कुछ नहीं है। चलिए इसमें भी आप सेम लगा सकते हैं, दो नियम अलग अलग अपना। पहला आपका इसमें से रिजल्ट निकलेगा क्या बताइए, tan थीटा का क्या निकलेगा, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/cot थीटा। वेरी गुड। उसके बाद फिर आगे बताइए cot थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा, 1/tan थीटा। चलिए कुछ नया इसमें लग रहा है क्या, कुछ नया नहीं है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डिवाइड मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा भाई, सिंपल सी बात है ना। चलिए अब बताइए इसमें कोई डाउट किसी को, समझ में आ गया ना, आगे बढ़ते हैं फिर। तो इतना कुछ लिखने के बाद एक दो जो नॉर्मल सी बातें हैं जो कि आपको जानना चाहिए, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। आप एक जगह पर कहीं पे एकदम सुंदर जगह पर नोट करके इस चीज़ को जरूर नोट कीजिएगा, जरूर से जरूर नोट कीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा। नोट कर लीजिए आप इस चीज़ को, मतलब गांठ बांध लीजिए। क्या गांठ बांधना है, साइन थीटा यदि इस प्रकार से लिखा हो, या फिर कॉस थीटा, या फिर कॉसेक, टैन, कॉट, कुछ भी लिखा हो यदि इस प्रकार से, तो इसका मतलब ये नहीं है साइन इंटू थीटा, इसका मतलब ये नहीं है, वहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है। हम लोग समझ रहे होंगे कि भाई साइन है और थीटा तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होगा। क्या आपने कभी डिग्री को मल्टीप्लाई होते देखा है क्या, थीटा का मतलब क्या, कुछ ना कुछ डिग्री, कुछ ना कुछ एंगल का वैल्यू, क्या आपने उसको कभी मल्टीप्लाई होते देखा है, नहीं देखा है, तो वो मल्टीप्लाई नहीं है। तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल नहीं है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं ये मल्टीप्लाई नहीं है, इसको आप ध्यान में रखेंगे और इससे आप हमेशा बचते हुए चलेंगे, ये नोट है आपके लिए। चलिए इसमें कोई डाउट, अब आगे बढ़ा जाए। चलिए अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हालांकि इतना तो काफ़ी हो गया पहले वाले क्लास के लिए, और अगले वाले क्लास में हम लोग और भी कुछ चीज़ों को समझेंगे, समझ में आ रहा है। चलिए तो यहाँ पे आपने बेसिकली केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन लिया है, और कुछ चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा है जो कि आपको हमेशा याद होना चाहिए। देख लीजिए वही चीज़ है, यदि आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे ना तो सेम चीज़ आएगा, आप ट्राई भी कर सकते हैं, है ना। देख लीजिए इसको इस प्रकार से आप याद रखेंगे। इसमें याद रखने वाली बात है कि इन सभी का वैल्यू क्या क्या होता है, कैसा रेशियो है, ये याद रखने वाली बात है। और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, और इसका आप रेसिप्रोकल भी करके अब आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए हाँ, और ये नोट आप हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा, अपने दिमाग में हमेशा इसको रखिएगा, ठीक ना। चलिए तो मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, और कुछ नए और फॉर्मूलों को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों का जो सवाल बनाने का सिलसिला होगा वो जारी होगा, है ना। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।